भगवान श्री राम 4 भाई थे और चारों भाई खीर के माध्यम से पैदा हुए थे। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ और किसने जन्म दिया। दोस्तों लोगों का मानना यह है कि महाराज दशरथ जो थे वो संतानहीन राजा थे। तो दोस्तों आपको बता दें ये बिल्कुल गलत है, लोगों की सोच बिल्कुल गलत है। महाराज दशरथ संतानहीन राजा नहीं थे। महाराज दशरथ की एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था। वो संतानहीन राजा नहीं थे, वो पुत्रहीन राजा थे, यानी उनके कोई पुत्र नहीं था। जब वो जंगल में गए तो जंगल में एक हिरण के पीछे दौड़े हैं शिकार करने के लिए, तो वो हिरण मायावी था। तो उस मायावी हिरण ने महाराज दशरथ से ये कहा था कि जिस राजा के कोई पुत्र नहीं होगा वह राजा मुझे मार नहीं सकता। ऐसा दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि हिरण ने ये जवाब दिया था, उन्होंने चौपाई लिखी है, जिस राजा के सुत ना होई बासे मेरो बद ना हुई। महाराज दशरथ को बहुत खराब लगा और वो लौट करके आए, अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे और सारी कहानी वशिष्ठ जी को बताई। तो उनके गुरुदेव वशिष्ठ जी ने यह कहा कि बेटा आपके घर में संतान तो है लेकिन आपके घर में पुत्र नहीं है, इसके लिए बेटा आपको एक कार्य करना पड़ेगा। महाराज दशरथ कहने लगे क्या? तो उनके गुरु वशिष्ठ जी ने यह समझाया कि आप अपने घर पर पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओ और पुत्रेष्ठ यज्ञ के माध्यम से भगवान की कृपा से आपके घर में एक नहीं बल्कि 4 बालक जन्म लेंगे। तो दोस्तों पुत्रेष्ठ यज्ञ करने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया था और जब घर पर सारी तैयारियां हुई और यज्ञ का कार्यक्रम शुरू हुआ तो विधि पूर्वक सारा यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हुआ तो क्या देखा, उसी यज्ञ में से यज्ञ देवता प्रकट हुए। उनके हाथ में एक कटोरा था और कटोरा में हव्य थी। दोस्तों हव्य कहते हैं खीर को। तो खीर थी और यज्ञ पुरुष भगवान ने वह कटोरा श्रृंगी ऋषि को दिया और ये कह दिया कि इसमें एक अद्भुत खीर है और जो स्त्री इस खीर का पान कर लेगी वह गर्भवती हो जाएगी और एक बहुत सुंदर बेटे को जन्म देगी। दोस्तों इतने कहने के बाद यज्ञ पुरुष भगवान वहां से चले जाते हैं और वही खीर श्रृंगी ऋषि ने महाराज दशरथ को दी थी और ये कह दिया था कि जाओ अपनी तीनों रानियों को थोड़ा थोड़ा भाग करके तीनों रानियों को खिला देना। तो दोस्तों महाराज दशरथ ने ऐसा ही किया था और समय आने पर महाराज दशरथ के आंगन में 4 पुत्रों ने जन्म लिया था एक ही दिन, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। दोस्तों अब आपने इस कहानी के माध्यम से अभी तो समझ लिया होगा कि हाँ वास्तव में रामायण में ऐसा ही दर्शाया गया है कि खीर के माध्यम से ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ। तो दोस्तों इसमें भगवान श्री राम के जन्म में महाराज दशरथ का कोई अंश नहीं था। जैसे कि पढ़े लिखे लोग कहते हैं बगैर संबंध क्रिया के कोई बालक जन्म नहीं दे सकता, कोई स्त्री अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ये साइंस के लोग कहते हैं कि बगैर संबंध क्रिया के कोई स्त्री अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तो दोस्तों अगर उन्हीं के हिसाब से देखा जाए तो महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम नहीं थे क्योंकि उनका कोई अंश नहीं था, उनका कोई संबंध क्रिया नहीं थी कौशल्या के साथ में, तो उनके पुत्र कैसे हो गए? अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आज तक रामायण में हमने यही लिखा देखा है कि महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम थे। तो दोस्तों अब आइए आगे की कथा हम आपको बताते हैं। इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखें, तभी आपकी समझ में आएगा कि हम लोग भ्रम में ना पड़े, मन में शंका ना करें। दोस्तों आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि
फिर पुत्र भगवान श्री राम कौशल्या के थे, कौशल्या के गर्भ से पैदा थे, तो कहना तो ये चाहिए कि कौशल्या के थे, लेकिन महाराज दशरथ के क्यों बताए गए? तो दोस्तों आपको बता दें, ये स्त्रियां यानी नारी जाति, और नारी जाति ने अपने नाम का सबसे बड़ा त्याग किया है। दोस्तों बात जरा हमारी गौर से सुने और ध्यान से सुने, तभी आपकी समझ में आएगा कि महाराज दशरथ के पुत्र राम कैसे बताए गए। आपको बता दें कि नारी जाति का उनके नाम का बहुत बड़ा त्याग है, ये शास्त्र कहते हैं। थोड़ा सामाजिक बात ये आपको बता दूं, किसी के घर पर अगर कोई बालक जन्म लेता है यानी कोई संतान पैदा होती है, तो आपने देखा होगा जो संतान देने वाली माँ है उसका नाम नहीं आएगा, बल्कि उसके बच्चे के जो पिता होंगे उन्हीं का नाम लिया जाएगा। ये सामाजिक बात है। आपने सुना होगा कि फलाने सिंह के यहाँ पर एक बच्चे ने जन्म लिया। तो दोस्तों अब शास्त्रों की बात करें तो नारी जाति का बहुत बड़ा नाम का त्याग है, जो आज तक उनका आया ही नहीं। उनके नारी के पतियों का ही नाम आता है। जब भी संतान कोई पैदा होती है तो समाज के लोग यही कहते हैं कि उनके यहाँ पर एक बच्चे ने जन्म लिया है, नारी का कोई नाम नहीं आता है। तो ये नारी का स्वयं के नाम का बहुत बड़ा त्याग है, और इसी वजह से, उनके त्याग की वजह से उनके पतियों का ही नाम बच्चों के साथ में जोड़ा जाता है। दोस्तों अब आपके समझ में दोस्तों आ गया होगा कि वास्तव में महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम थे या नहीं थे। वैसे हकीकत तो दोस्तों यही है, जो साइंस के लोग सोचते हैं कि बगैर संबंध क्रिया के बालक पैदा नहीं हो सकता, तो उनके हिसाब से मैं आपको बता दूं महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम नहीं थे, बल्कि उनकी पत्नी कौशल्या के गर्भ से श्री राम ने जन्म लिया था, तो कौशल्या के ही पुत्र कहलाए गए। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि माता सीता रावण की ना पुत्री थी, ना पुत्री जनक की थी। तो दोस्तों मैंने उसमें विस्तार पूर्वक बताया है, और आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम नहीं थे। इसमें तो थोड़ा लॉजिक है, वो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि खीर के माध्यम से भगवान श्री राम का जन्म हुआ था कौशल्या के गर्भ से। महाराज दशरथ और कौशल्या का संबंध की कोई क्रिया नहीं थी जिससे भगवान श्री राम का जन्म